दोपहर का समय। लक्ष्मण अपनी खाट पर लेटा मोबाइल में मगन है। दुर्गा चावल फटक रही है। अरे मिल गया दुर्गा। बस अब हमारी किस्मत चमकने वाली है। क्या मिल गया? फिर से कोई लॉटरी का टिकट देख लिया क्या? पिछली बार हवा में उड़ने वाली पतंग बनाने के चक्कर में मेरी साड़ी फाड़ दी थी तुमने। अरे नहीं पगली, वो सब तो छोटी बातें हैं। मैंने आज वो चीज ढूंढ ली है जो इस गांव के इतिहास में किसी ने नहीं खाई होगी। इसका नाम है पाव भाजी डोसा। है? ये क्या बोल रहे हो? देखो, पाव अलग होता है, भाजी अलग होती है और डोसा तो बिल्कुल साउथ का खाना है। तुम इन तीनों की खिचड़ी क्यों पकाना चाहते हो? यही तो कला है दुर्गा, इसे कहते हैं फ्यूजन। शहर के लोग इसके लिए लाइनों में खड़े रहते हैं। सोचो, जब मैं ये कमला बुआ को खिलाऊंगा तो वो क्या कहेंगी? वो तो मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगी। बुआ जी तारीफ करेंगी या तुम्हारी क्लास लगाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। पाव भाजी और डोसा, हे भगवान, पेट ना खराब हो जाए सबका। तुम बस देखती जाओ, परसों बुआ जी आ रही हैं। तब तक मैं इसकी पूरी तैयारी कर लूंगा। इस बार तो मैं शेफ लक्ष्मण बनकर ही रहूंगा। लक्ष्मण अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है। तभी शेखर काका वहाँ से गुजरते हैं। क्यों लक्ष्मण, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है? खेत में खजाना मिल गया क्या? काका, खजाना नहीं, उससे भी बड़ी चीज। परसों बुआ जी के स्वागत में मैं एक ऐसा पकवान बना रहा हूँ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, पिछली बार तुमने मीठी पूरी में नमक डाल दिया था, वो याद है मुझे। इस बार क्या इरादा है? काका, वो तो गलती थी। इस बार मैं बना रहा हूँ पाव भाजी डोसा। पाव भाजी डोसा? बेटा, मेरी उम्र 60 के पार हो गई, पर मैंने ऐसा अजूबा कभी नहीं सुना। ये बताओ, डोसे के अंदर पाव डालोगे कैसे? वो तो फट जाएगा ना? या पाव के ऊपर डोसा लपेटोगे? अरे काका, वो वीडियो में दिखाया था, बड़ा ही जबरदस्त तरीका है। अंदर भाजी होगी, ऊपर डोसा होगा और पाव का भी कुछ तो रोल होगा ही। कुछ तो रोल होगा ही? मतलब तुम्हें खुद नहीं पता? देखो लक्ष्मण, बुआ जी का स्वभाव जानते हो ना। अगर खाना पसंद नहीं आया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देंगी कि लक्ष्मण ने मुझे जहर खिलाया। आप चिंता मत कीजिए काका, मैंने पूरी वीडियो 2 बार देखी है। मतलब आधी आधी करके 2 बार। सब सेट है। भगवान ही मालिक है तुम्हारा और तुम्हारे डोसे का। मैं तो परसों अपने घर से खाना खाकर ही आऊंगा। लक्ष्मण बाजार से झोला भर कर सब्जियां ला रहा है। वो खुद से बातें कर रहा है। आलू ले लिए, मटर ले ली और वो लाल वाला मसाला भी ले लिया। बस अब कल का इंतजार है। दुर्गा भी मान जाएगी जब बुआ जी कहेंगे, वाह लक्ष्मण, क्या स्वाद है। घर पहुंचते ही दुर्गा दरवाजे पर खड़ी मिलती है। आ गए मास्टर शेफ, लाओ सामान इधर। वैसे एक बात तो बताओ, डोसा बनाने के लिए चावल और दाल तो भिगो दिए थे ना कल रात को? लक्ष्मण के हाथ में से झोला छूटकर जमीन पर गिर गया और सन्नाटा छा गया। क्या? चावल और दाल? हाँ, डोसा चावल और उड़द की दाल के घोल से बनता है। उसे पूरी रात भिगोना पड़ता है, फिर पीसना पड़ता है, फिर खमीर उठाना पड़ता है। तुमने भिगोया था? मुझे लगा डोसा भी बेसन के चीले जैसा तुरंत बन जाता होगा। वीडियो में तो उन्होंने सीधे तवे पर डाल दिया था। अरे अकल के दुश्मन, वो वीडियो इंस्टेंट डोसा का नहीं होगा, या फिर उन्होंने पहले से घोल तैयार रखा होगा। अब क्या करोगे? कल सुबह बुआ जी आ रही है। चावल अब भिगोगे तो डोसा परसों बनेगा। मर गए, अब क्या होगा? शेखर काका तो पहले ही मजाक उड़ा रहे थे। अगर कल डोसा नहीं बना तो मेरी नाक कट जाएगी। नाक तो कटेगी ही, साथ में बुआ जी ताने भी मारेंगी। अब तुम चुपचाप बैठो, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या हम बाजार से डोसा ले आए? और ठंडा डोसा खिलाओगे? बुआ जी पहचान लेंगी। कुछ और सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है, घर में गेहूं का आटा है? हाँ है। क्यों, रोटियां बनानी है क्या? नहीं,
हम गेहूं के आटे का डोसा बनाएंगे। उसे डोसा नहीं चीला कहते हैं लक्ष्मण। नाम में क्या रखा है दुर्गा? बुआ जी को कौन सा पता है कि असली डोसा कैसा दिखता है? हम कह देंगे कि ये स्पेशल विलेज स्टाइल सॉफ्ट डोसा है, गांव का शुद्ध खाना। तुम सुधरोगे नहीं। चलो अब मरता क्या ना करता, यही करना पड़ेगा। पर भाजी एकदम मसालेदार बनाना ताकि आटे का स्वाद छुप जाए। दोपहर का समय, आंगन में दरी बिछी है। कमला बुआ पंखा जलाते हुए बैठी हैं। शेखर काका भी उत्सुकता से बैठे हैं। लक्ष्मण रसोई में पसीने से तरबतर है। अरे लक्ष्मण, कब तक इंतजार कराएगा बेटा? भूख के मारे तो जान ही निकली जा रही है। और तूने कहा था कुछ स्पेशल है, अगर खिचड़ी खिलाई ना तो देख लेना। बुआ जी, खिचड़ी नहीं, आज तो पाव भाजी डोसा है। बस दुआ कीजिए कि लक्ष्मण ने डोसे की जगह कुछ और ही ना बना दिया हो। बस 2 मिनट बुआ जी, गर्मा गर्म आ रहा है। रसोई घर के अंदर। दुर्गा, ये डोसा तवे से उतर क्यों नहीं रहा? ये तो चिपक गया है। क्योंकि ये डोसा नहीं आटा है। थोड़ा तेल और डालो और धीरे से निकालो। अगर टूट गया तो कह देना स्क्रैम्बल डोसा है। मजाक मत करो, इज्जत का सवाल है। लक्ष्मण बड़ी मुश्किल से एक मोटा नरम सा रोल प्लेट में रखता है। उसके अंदर खूब सारी भाजी भरता है। वो कांपते हुए हाथों से प्लेट लेकर बाहर आता है। लीजिए बुआ जी, पेश है लक्ष्मण स्पेशल पाव भाजी डोसा। सबकी नजर प्लेट पर है। वो डोसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक मोटी सी रोटी के अंदर सब्जी लिपटी हुई लग रही थी। ये डोसा है? ये तो गद्दे जैसा फूला हुआ है। डोसा तो कुरकुरा होता है ना? मैंने कहा था ना बुआ जी, ये पाव डोसे के अंदर ही डाल दिया है इसने। वो बुआ जी, ये गांव का स्पेशल डोसा है, सॉफ्ट डोसा। शहर वाले डोसे प्लास्टिक जैसे कड़क होते हैं, ये रुई जैसा है। आप खाकर तो देखिए। बुआ ने एक टुकड़ा तोड़ा। डोसा इतना नरम था कि उंगलियों में ही घुल गया और अंदर से तीखी भाजी निकली। लक्ष्मण ने आंखें बंद कर ली। दुर्गा ने भी अपनी सांस रोक ली। बुआ जी ने एक निवाला मुंह में डाला। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, बिल्कुल सन्नाटा। फिर अचानक कमला बुआ बोली, कैसा है बुआ जी? नमक कम है क्या? बुआ अचानक मुस्कुराई और फिर जोर से बोली, अरे वाह लक्ष्मण, तूने तो कमाल कर दिया। है? क्या? अरे सच में शेखर, तुझे तो पता है मेरे आधे दांत नकली है। शहर का वो पापड़ जैसा डोसा खाने में मेरे मसूड़े छिल जाते थे। हमेशा डर लगता था कि कहीं दांत ही ना बाहर आ जाए, पर ये तो मुंह में जाते ही घुल गया। सच बुआ जी? हाँ बेटा, और इसके अंदर का मसाला, उफ क्या स्वाद है। बिल्कुल चटपटा, न चबाने की मेहनत न तोड़ने की झंझट। इसे कहते हैं असली खाना। तूने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। देखा काका, लक्ष्मण कह रहे थे कि बुआ जी की सेहत का ध्यान रखकर ही बनाएंगे, और इसे हमने नाम दिया है बिना दांत वाला डोसा। ओ माफ कीजिए, मतलब सुपर सॉफ्ट डोसा। मतलब गलती से बना हुआ हलवा भी बुआ जी को पसंद आ गया। शेखर, तू जलता है लक्ष्मण से। ला लक्ष्मण, एक और ला, आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगी। अभी लाया बुआ जी। दुर्गा, जल्दी 2 और बनाओ। शाम को सब आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। माहौल खुशनुमा था। मान गए लक्ष्मण भाई, तेरी किस्मत अच्छी थी जो बुआ जी के दांत कमजोर थे, वरना अगर कोई जवान आदमी होता तो तेरे इस गीले डोसे को सर पर मारता। काका, किस्मत नहीं, इसे इनोवेशन कहते हैं। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी नहीं बल्कि डिब्बा ही पिघला देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगली बार से इनोवेशन के चक्कर में चावल भिगोना मत भूलना। हर बार बुआ जी नहीं आएंगी बचाने। तौबा मेरी, अब से पाव भाजी अलग और डोसा अलग। लेकिन आज की बात से एक बात समझ आ गई। क्या?
यही कि अगर नीयत साफ हो और खिलाने का मन सच्चा हो तो भगवान भी आटे के चीले को डोसा बना देता है। सब जोर से हंसते हैं।